हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इडियम्स और फ्रेजेस की, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तो सीएचएस वगैरह या फिर मिलिट्री स्कूल्स जो हैं और अलग अलग तरह के जो एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इडियम्स और फ्रेजेस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है डेट श्योर, व्हाट इज द मीनिंग। एग्जाम्स में आता है ना, सही एक्सप्रेशंस आता है कि डेट श्योर क्या है। इडियम फ्रेज के अंतर्गत ए डेट श्योर, तो डेट श्योर का मीनिंग क्या होता है, डेफिनिट मीन्स निश्चित, बिल्कुल क्या होता है, निश्चित, तो उसको बोलेंगे डेट श्योर। द मीनिंग इज डेफिनेट, होता है निश्चित। एंड सेकेंड वन इज लिखा है डेट फ्रॉम द नेकअप, व्हाट इज द मीनिंग। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है डेड फ्रॉम द नेकअप, मीनिंग क्या होता है, बोल रहा है कि स्टूपिड। स्टूपिड जानते हो क्या होता है, बोलते हैं हम लोग कि यू आर ए स्टूपिड स्टूडेंट या फिर कुछ भी, तो स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो अब देख लीजिए सिंगल वर्ड है। अब इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो फ्रेजेस यूज किया गया है वो क्या है कि डेड फ्रॉम द नेकअप, तो बोला गया उसको बोलते हैं स्टूपिड। मीन्स आप कह सकते हो कि लर्न करना पड़ता है इसको, ठीक है, और अधिक प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, टिक, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, सीएचएस एंड अदर एग्जाम्स। So in deep water, what is the meaning of the in deep water? The meaning is in great difficulty. What is the meaning of in great difficulty? In great difficulty का meaning होगा बहुत परेशानी में या फिर बहुत ही मुसीबत में, उसको बोला गया in great difficulty। एंड द फोर्थ वन इज लिखा है डीप डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप डाउन। जनरली आप सेंस लगा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा यदि आपको पता रहे तो क्लियरली इन द ऑप्शन वे में हम वहां पर सही टिक कर सकते हैं। लिखा है डीप डाउन, व्हाट इज द मीनिंग डीप डाउन, तो बोला गया कि इन रियलिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन रियलिटी, इन रियलिटी का मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक, वो अनरियल नहीं है, बट यहाँ पर बात की जा रही है रियलिटी। तो वही बोल रहा है कि डीप डाउन द मीनिंग इज इन रियलिटी। एंड फिफ्थ इज लिखा है टू गो टू द डेविल, व्हाट इज द मीनिंग, टू गो टू द डेविल। डेविल का मतलब जानते हैं, होता है ना, जैसे दानव बोला जाता है डेविल। तो यहाँ कह रहा है कि टू गो टू द डेविल द मीनिंग इज टू फेल कंप्लीटली, मीन्स टू फेल कंप्लीटली का मतलब क्या, पूर्ण रूप से असफल हो जाना किसी भी कार्य में। तो उसको हम इडियम्स फॉर्म में क्या बोलते हैं, टू गो टू द डेविल, द मीनिंग इज टू फेल कंप्लीटली। एंड नंबर सिक्स इज एज चीप एज डर्ट, डर्ट, एज चीप एज डर्ट। डर्ट का मतलब जानते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, डर्ट मीन्स क्या होता है, धूल। तो वही बोल रहा है कि वल्गर, वल्गर का मतलब क्या होता है, घटिया या फिर भद्दा होता है। तो उसी को कह रहा है कि वल्गर मीन्स एज चीप एज डर्ट मीन्स वल्गर। तो एक जो सेलेक्टेड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो एवरी एग्जाम्स जिसमें कि इंग्लिश आपका आता है, तो उसमें इडियम और फ्रेजेस से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, सम वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड करके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से वोकैबुलरी पर फोकस करने के लिए हमको चीज़ों को समझना पड़ता है, उनके जो वर्ड्स हैं किस वे में एक्सप्रेस्ड किए गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस अगेन फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। डेट श्योर द मीनिंग इज डेफिनिट, मीन्स क्या होता है, निश्चित। एंड सेकेंड इज डेट फ्रॉम द नेकअप, डेट फ्रॉम द नेकअप द मीनिंग इज स्टूपिड। ऐसा कोई पर्सन जो कि क्या है, मूर्ख है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूपिड, और उसको इडियम फॉर्म में बोला गया कि डेट फ्रॉम द नेकअप। एंड नंबर थर्ड इज इन डीप वाटर, द मीनिंग ऑफ इन डीप वाटर इन ग्रेट डिफिकल्टी। एंड द फोर्थ इज डीप डाउन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप डाउन, इन रियलिटी, इन रियलिटी का मतलब क्या है, वास्तव में। एंड टू गो टू द डेविल, टू गो टू द डेविल मतलब बताया गया टू फेल कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से क्या हो जाना, असफल हो जाना। एंड द सिक्स्थ इज एज चीप एज डर्ट, एज चीप एज डर्ट का मतलब क्या होता है, वल्गर, बहुत ही घटिया यानी बेकार, जिसका कुछ खास वैल्यू नहीं होता है। सो मैंने यहाँ पर आपको कुछ इडियम्स और फ्रेजेस दिखाए यहाँ पर। तो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए और भी इसी तरह की चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर जो लोग नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे और वीडियो में इसी तरह की वोकेबुलरी बेस्ड चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक।